शांति 1972 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 2/2/1972 2 फरवरी 1972। इस मुरली का शीर्षक है प्रीत बुद्धि की निशानियाँ। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं सभी अव्यक्त रूप में स्थित हो, ये तो जानते हो अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने से ही कर सकते हो। अपने आप से पूछो अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त कहाँ तक बने हैं। अव्यक्त स्थिति में रहने वालों का सदा हर संकल्प हर कार्य अलौकिक होता है। ऐसा अव्यक्त भाव में व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा और एक बाप का सदा प्यारा रहता है। ऐसे अलौकिक अव्यक्त स्थिति में सदा रहने वाले को कहा जाता है अल्लाह लोग। जो अव्यक्त स्थिति में रहते हैं बाबा कहते हैं सदा, उनको क्या कहा जाता है? अल्लाह लोग। टाइटल तो और भी हैं, ऐसे को ही प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि दोनों के अनुभवी हो ना, इसीलिए आप लोग मुख्य स्लोगन लिखते हो विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पांडव विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। इस स्लोगन को सारे दिन अपने आप से लगाते हो कि कितना समय प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी बनते हैं और कितना समय विपरीत बुद्धि होने से हार खा लेते हैं। जब माया से हार खाते हो तो क्या प्रीत बुद्धि हो? प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी। अगर माया से हार खाते हो तो उसको प्रीत बुद्धि नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? विपरीत बुद्धि। तो बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी। तो जब दूसरों को सुनाते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, तो प्रीत बुद्धि बनो, तो अपने को भी देखते हो इस समय हम प्रीत बुद्धि हैं या विपरीत बुद्धि हैं। अपने आप को भी चेक करना है, इस समय हम प्रीत बुद्धि हैं या विपरीत बुद्धि हैं। बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभवों के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। जब बाप सदा सम्मुख है तो ऐसे सम्मुख रहने वाले कभी विमुख नहीं हो सकते। विमुख होते हैं अर्थात बाप सम्मुख नहीं हैं। प्रीत बुद्धि वाले सदैव बाप के सम्मुख रहने के कारण उनके मुख से उनके दिल से सदैव यही बोल निकलते हैं, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं तुम्ही से बोलूं तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं तुम्ही से सर्व प्राप्ति करूं। एक बाबा के लिए ये सारे बोल किसके निकलते हैं? प्रीत बुद्धि वालों के। उनके नैन उनका मुखड़ा ना बोलते हुए भी चलते हैं। तो ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हो अर्थात एक की लगन में एक रस स्थिति वाले बने हो। जैसे साकार रूप में ब्रह्मा बाबा ने साकार देश में वरदान भूमि में जब सम्मुख आते हो, तो जैसे बाबा कहते साकार रूप में ब्रह्मा बाबा में, और जब बाप दादा आते तो बाबा कहते जब उस भूमि में आते थे, जब बाबा से मिलने आते थे, तो जैसे सुना वैसे ही सदा प्रीत बुद्धि का अनुभव करते थे ना। बाबा कहते हैं जैसे सुनते थे बाबा को वैसे ही प्रीत बुद्धि का अनुभव करते थे, अनुभव भी सुनाते हो। ऐसे ही बुद्धि योग द्वारा सदा बाप दादा के सम्मुख रहने का अभ्यास करो, तो क्या सदा प्रीत बुद्धि नहीं बन सकते? जिसके सम्मुख हैं सदा बाप दादा, तो जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, इसी प्रकार अगर ज्ञान सूर्य बाप के सम्मुख रहोगे तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने आप अनुभव होंगी। ज्ञान सूर्य की किरणें ना चाहते हुए भी अपने में धारण होते हुए धारण करेंगे, अनुभव करेंगे। लेकिन तब जब बाप के सम्मुख होंगे तो सदा बाप को सम्मुख अनुभव करते हो। उन्हीं की सूरत पर क्या दिखाई देगा? जो बाबा को सम्मुख अनुभव करते हैं उनको क्या दिखाई देगा? जिससे आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि यह सदैव बाप के सम्मुख रहता है।
जो साकार में भी सम्मुख रहते हैं उन्हों की सूरत पर क्या रहता है। साकार में सम्मुख रहने का सहज अनुभव कर सकते हो। बहुत पुराना शब्द है, रिवाइज कोर्स चल रहा है ना, तो पुराना शब्द भी रिवाइज हो रहा है। ये भी बुद्धि की ड्रिल है। बुद्धि में मनन करने से शक्ति आ जाएगी। अच्छा, एक तो उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की अंतर्मुखी झलक रहती है। बाबा कहते हैं जो बाबा के सदा सम्मुख रहते हैं उसकी बाबा निशानी बताते हैं। एक तो उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की अंतर्मुखी की झलक रहती है। दूसरा, अपने संगम युग की और भविष्य की सर्व सम्मान की फलक रहती है। एक झलक दिखाई देती है, दूसरा फलक दिखाई देती है। तो ऐसे सदैव न सिर्फ फलक दिखाई दे लेकिन झलक भी दिखाई दे, हर्षित मुख के साथ अंतर्मुखी भी दिखाई दे। ऐसे को कहा जाता है सदा बाप के सम्मुख रहने वाले प्रीत बुद्धि। अगर सदा ये स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो ये विनाश की स्मृति रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः ही हो जाएंगे। जब विनाश काल आता है तो अज्ञानी भी बाप को याद करने लगते हैं, लेकिन परिचय के बिना प्रीत नहीं जुट पाती, क्योंकि बाबा का परिचय तो है नहीं तो प्रीत नहीं जुट पाती। अगर सदा ये स्मृति रखो कि ये अंतिम घड़ी है, अंतिम जन्म नहीं अंतिम घड़ी है, ये याद रहने से कोई भी याद नहीं आएगा। फिर ऐसे सदा प्रीत बुद्धि हो। श्रीमत के विपरीत तो नहीं चलते हो? बाबा पूछते हैं श्रीमत के विपरीत तो नहीं चलते हो? अगर मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प आते हैं तो क्या उसको प्रीत बुद्धि कह सकते हैं? उसको नहीं कह सकते। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रत्न बन सकेंगे। बाबा कहते हैं जो सदा प्रीत बुद्धि में रहते हैं वही विजयी रत्न बन सकते हैं। विजयी रत्न बनने के लिए अपनी सदा प्रीत बुद्धि बनाओ, नहीं तो ऊंच पद पाने के बजाय कम पद पाने के अधिकारी बन जाएंगे। तो सभी अपने को विजयी रत्न समझते हो? बाबा पूछते हैं बच्चों से। कहाँ भी किस प्रकार के साथ का प्रीत ना हो, इस पुरानी दुनिया से किसी से भी लगाव ना हो, किसी से भी प्रीत ना हो, नहीं तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे लोगों को प्रदर्शनी में संगम के चित्र पर खड़ा करके पूछते हो अभी आप कहाँ हो और कौन हो। संगम पर खड़ा करके क्यों पूछते हैं? क्योंकि संगम है किसका? ऊंच से ऊंच स्थान व युग का, संगम युग का। इसी प्रकार अपने आप को ऊंची स्टेज पर खड़ा करो और फिर अपने आप से पूछो मैं सदा प्रीत बुद्धि हूँ या नहीं हूँ। कभी प्रीत बुद्धि की लिस्ट में आते हो, कभी निकल जाते हो। अगर अब तक सदा प्रीत बुद्धि नहीं बने, अर्थात कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में किसी से भी कहीं भी प्रीत लगी हुई है, तो वर्तमान समय जबकि पढ़ाई का कोर्स समाप्त और रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो इससे क्या समझना चाहिए? परीक्षा का समय समीप है। जैसे आजकल कौरव गवर्नमेंट भी बीच बीच में पेपर लेकर उन्हों के मार्क्स फाइनल पेपर में जमा करती है। इसी प्रकार वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो समझो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं, और इस समय के पेपर की रिज़ल्ट फाइनल पेपर में जमा हो रही है। अभी थोड़े समय में ये भी अनुभव करेंगे, कोई भी विकर्म करने वाले को सूक्ष्म रूप में सजाओ का अनुभव होगा। बाबा कहते हैं अभी थोड़े समय में ये भी अनुभव करेंगे, अगर थोड़ा सा भी विकर्म होगा तो सूक्ष्म रूप में सजाओ का अनुभव करेंगे। जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते बाप व बाप के चरित्र और बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करेंगे। इसीलिए फिर भी बाप दादा पहले से ही सुना रहे हैं कि उन सजाओं का अनुभव बहुत कड़ा है। जो सजाएं मिलेंगी, जो बाबा कहते हैं जो विपरीत बुद्धि वाले हैं, जो सूक्ष्म रूप से पाप करते रहते हैं, उनका अनुभव बहुत कड़ा है। उनकी सीरत से हर एक अनुभव कर सकेंगे। इस समय ये आत्मा सजा भोग रही है, कितना भी अपने को छिपाने की कोशिश करेंगे लेकिन छिपा नहीं सकेंगे। वह एक सेकंड की सजा अनेक जन्मों के दुख अनुभव कराने वाली है।
तो जैसे बाप के सम्मुख आने से 1 सेकंड का मिलन आत्मा के अनेक जन्मों की प्यास बुझा देता है, ऐसे ही विमुख वाले कोई भी अनुभव होगा। फिर उन सजाओं से छूटकर अपनी उस स्टेज पर आने में बहुत मेहनत लगेगी। जब सजाओं से छूटकर अपनी स्टेज में आएंगे तो बाबा कहते हैं उसमें बहुत मेहनत लगेगी। फिर उन सजाओं से छूटकर अपनी उस स्टेज पर आने में बहुत मेहनत लगेगी। जब सजाएं मिलेंगी तो बाबा कहते हैं फिर उनसे छूटकर अपनी स्टेज में आने में बहुत मेहनत लगेगी। इसीलिए पहले से बाबा वार्निंग दे रहे हैं, अब परीक्षा का समय चल रहा है। बाबा कहते हैं फिर उलहना नहीं देना कि हमको क्या मालूम कि इस कर्म की इतनी गुह्य गति है। इसीलिए सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अपने से ही अपने आप को सावधान रखो। अगर सूक्ष्म सजाओं से बचना है तो अपने से ही अपने आप को सावधान रखो। अब गफलत ना करो। अगर जरा भी गफलत की तो जैसे कहावत है, 1 का 100 गुणा दंड मिलता है। 1 का 100 गुणा दंड भी बाबा कहते हैं जैसे 1 का 100 गुणा लाभ मिलता है, 1 का 100 गुणा दंड भी मिलता है। ये बोल अभी प्रैक्टिकल में अनुभव होने वाले हैं। इसीलिए सदा बाप के सम्मुख सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहो। अच्छा, सदा सम्मुख रहने वाले लक्की सितारों को बाप दादा नमस्ते करते हैं। बाबा उन सभी बच्चों को नमस्ते करते हैं जो बाबा के सम्मुख रहते हैं, जो प्रीत बुद्धि हैं। ऐसे ही हमें हमारे मीठे मीठे प्यारे बाप दादा को हम सभी बाबा के बच्चों की तरफ से गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।